5 जुलाई शनिदेव का वार शनिवार। सिद्ध योग से काम में सिद्धि मिलेगी और सर्वार्थ सिद्ध योग से काम से आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। बुध और शनि का नवम पंचम राजयोग, जहां पर एक तरफ आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, वहीं शनि आपके काम से आपके साथ न्याय भी करेंगे। लेकिन चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलन और ईर्ष्या रखते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। शत्रु नहीं, शत्रुता पर विजय पाने के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे गंधर्व योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 5 जुलाई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक सीख से करते हैं। आप अपने किसी भी काम में सफलता चाहते हैं तो एक ही नियम है, अनुशासन, यानी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चाहे वो आप घर का काम कर रहे हैं, खेल कूद में है, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब बिजनेस प्रोफेशन में है, हर पहलू में अनुशासन ही है जो आपको विजेता बना सकता है और अगले को हरा सकता है। हमें अपने जीवन में अनुशासन की भूमिका को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अनुशासन अगर आपने रख लिया तो आपके सपने आपके सामने ही साकार होंगे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 5 जुलाई को जोधपुर में हूँ, 12 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम और 13 जुलाई को कोलकाता रहूंगा। इसके अलावा प्रिय साथियों, 11 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। हम नित्य पंडित जी विशेष रूप से आपके लिए पूजन करेंगे। इसके लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम, अपनी मनोकामना हमें जरूर भेजिए। और 28 जुलाई को श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर लाइव टेलीकास्ट भी होगा, आप इसमें भी शामिल हो सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 6:59 तक दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज शाम को 7:51 तक स्वाति नक्षत्र और बाद में विशाखा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि दो नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शुक्र की वजह से बालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनों के साथ संबंधों को और मजबूती दीजिए। संबंध अगर बिगड़ रहे हैं तो आपको ही पहल आज करनी चाहिए। घर में रामचरित मानस का पाठ करें या करवाइए और प्रभु की भक्ति करिए। मन में भक्ति से शक्ति आप अनुभव करेंगे। सेहत के मामले में हो सकता है कि आज थोड़ा सा आपको मोटापा या लचीलापन न हो या स्टिफनेस थोड़ा परेशान करे। योग, प्राणायाम और स्ट्रेचिंग करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यापार में किसी डिसीजन को लेने के लिए ज्यादा सोच विचार अगर आपने कर लिया है तो और ज्यादा न सोचें, आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी ऑर्डर या टेंडर के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी अगर आप शांत और मौन रहेंगे। व्यापारी लोग अपनी प्लानिंग को किसी को न बताएं, तय समय पर हर काम को करते जाएं, आप आगे ही बढ़ेंगे। सीनियर की सलाह से जॉब करने वाले लोगों की समस्याओं का आज समाधान निकलेगा। जितना हो सके अपने कॉन्ट्रैक्ट को साधने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर ज्यादातर काम आपके शांति से संपन्न होंगे। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर सहयोगी से अगर विवाद चल रहा है तो उसे गरमाने की कोशिश मत करिएगा। करियर को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग और एटीट्यूड बहुत जरूरी है। वीकेंड पर बच्चों से कोई खुशी की खबर मिल सकती है, ट्रैवल प्लान बन सकता है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी, अगर स्टूडेंट ने पुख्ता ढंग से कर ली, एडवांस कर ली, तो आपको कभी भी मौका आगे बढ़ने का मिल सकता है। वृषभ राशि, किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी जो पुरानी है उससे छुटकारा आपको मिल सकता है। प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो सकता है, आत्मविश्वास भी कम हो जाएगा। व्यापारी लोग ऑफिस में कुछ बदलाव आज जरूर करें और टीम को मैनेज करने की कोशिश करिए। बिजनेस पर्सन, जो भी अचीव आपने कर लिया है उसका सेलिब्रेशन मनाने की बजाय अगले जो टारगेट है उस पर लग जाइए। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस कल से बेहतर रहेगी। नौकरी बदलने पर विचार कर रहे हैं तो एक बार अपने बॉस से जरूर बात कर लीजिए, क्या पता यही कोई बात बन जाए। बॉस और अधिकारियों के साथ आपका तालमेल शानदार होना बहुत जरूरी है। भाग्य भरोसे न बैठे, काम इतना बढ़िया करें कि भाग्य अपने आप आपका साथ दे। फैमिली में अगर कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशानी महसूस कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट भी करिए, उनका साथ दीजिए। ऐसे युवा जिन्होंने करियर के फील्ड में अभी अभी कदम रखा है, उन्हें इमोशनल होने के बजाय थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। और अगर आप किसी इल्यूजन में हैं तो धरती पर वापस लौट आए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, अपने अपने फील्ड में
आपको एडवांस में तैयारी करनी चाहिए, फोकस रहते हुए। प्रेम संबंधों को थोड़ा आराम दीजिएगा, तल्खी रिश्तों में आ सकती है। मिथुन राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात हो सकती है। अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर को आपको एक्टिव रखना चाहिए। दिन की शुरुआत अपने इष्ट देवता की आराधना से करेंगे, स्पेशली हनुमान चालीसा से, तो लाभ मिलेगा। व्यापार में अगर आपके आसपास कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, उनसे अव्वल रहने के लिए तैयारी एडवांस में करिए। व्यापारी लोग यदि किसी डील के उद्देश्य को लेकर यात्रा करने जा रहे हैं तो लाभ आपको जरूर मिलेगा। अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव करिए, आप देखिए नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई में कुछ परेशानियों का आज सामना करना पड़ेगा। जॉब करने वाले लोग बॉस से आपसी तालमेल बनाकर चलें। नए ढंग से काम करने के लिए नई स्टाइल आपको अपनानी चाहिए। इस समय वर्क प्लेस पर व्यवस्था के प्रति कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। अगर किसी ने गलती की है तो पनिशमेंट भी होना चाहिए। वार्निंग एक बार जरूर दे दीजिए, वरना आपकी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। आपका व्यक्तिगत व्यवहार, जैसे आपका दृष्टिकोण, रवैया, आपकी राय आपके जीवन को बदलाव दे सकते हैं, उसी प्रकार बदलाव को एक्सेप्ट कर लीजिए। व्यवहार अच्छा रखिए, देखिए आपको आनंद आ जाएगा। परिवार में किसी बात को लेकर हट छोड़ दीजिए, वरना परिवार में झगड़े फसाद हो जाएंगे, यानी जिद मत रखिए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड में हो सकता है कि ऑनलाइन वीडियोस, गेमिंग, गॉसिपिंग में आपका टाइम वेस्ट हो जाए। कोशिश करें कि सोशल मीडिया से जुड़े तो उससे फायदा उठाने के लिए जुड़िए। आपका स्वास्थ्य कल से बेहतर है। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। घर के बड़े बुजुर्ग, स्पेशली महिला की तबीयत खराब हो सकती है। आपको अपने काम से टाइम निकालकर इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। दिन की शुरुआत अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से हो सकती है। व्यापार में रुका हुआ पैसा प्राप्त करने पर ज्यादा ध्यान दें और कोशिश करें कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करें। फाइनेंस को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपको सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए। लापरवाही और इमोशंस में डिसीजन आपके गलत होंगे। यात्रा के दौरान अज्ञात लोगों की सलाह मत लीजिएगा और ना ही उनसे बेलजोल बढ़ाने की कोशिश करें। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड पर अपने स्वार्थी स्वभाव को साइड में रखिए। निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस कल से बेहतर रहेगी। जॉब करने वाले लोगों को यदि काम के लिए किसी ने टोका है तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। रीचेक बार बार काम को करते हैं। जॉब करने वाले लोगों के काफ़ी समय से अगर कुछ अटका हुआ था, स्पेशल इंक्रीमेंट या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। न्यू जनरेशन अपने समय और जो भी ऊर्जा है उससे बेकार न करें, वरना हो सकता है आपको तकलीफ आ जाएगी और बाद में पछतावा होगा। परिवार के लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने की जरूरत है। काफ़ी समय के बाद शुभ और मांगलिक कार्य या फिर किसी यात्रा को लेकर प्लान पक्का हो सकता है। स्टूडेंट को अपने क्षेत्र में जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसकी कमी के कारण हो सकता है पढ़ाई में आपका ध्यान कम रहे। सेहत में गले की तकलीफ परेशान कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बिठा के चलोगे तो रिलेशन आपके कल से बेहतर होंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शत्रु नहीं, शत्रुता को समाप्त करें। इसके लिए शनिवार के दिन उड़द की दाल के 38 दाने और चावल के 40 दाने लेकर ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए घर के आसपास, दुकान, फैक्ट्री के आसपास कहीं पर भी साउथ की तरफ एक गड्ढा खोद दीजिए। 1-1.5 फीट कम से कम, उसमें ये दबा दीजिए। उसके ऊपर से एक नींबू निचोड़ दीजिए और ध्यान रहे नींबू निचोड़ें तो अपने दुश्मन का नाम जरूर लीजिए और प्रार्थना करिए कि दुश्मनी समाप्त हो, हमें दुश्मन को समाप्त नहीं करना है। सरसों का तेल, काले वस्त्र, जूते का दान आपको जरूर करना चाहिए। सिंह राशि, जितना साहस और करेज रखोगे उतना ही आपका एंथुजियाज्म आज डेवलप होगा। दिन की शुरुआत मेडिटेशन 3 मिनट ओम के जाप के साथ करेंगे तो आपको आज के दिन का टारगेट मिल जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से घर की बातों को लेकर या घर के किसी सदस्य को लेकर कहा सुनी हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी जो भी है उसे आप पहल करके पूरा करिए। आप एक बुद्धिमान इंसान हैं और अपनी पिछली बचत से आप सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुद्धि आज प्राप्त कर लेंगे। जो बचत की आदत को मजाक बनाते हैं, मुसीबत में दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। व्यापारी लोगों को एक बात भली भांति समझनी होगी कि परिणाम सिर्फ अधिक प्रयास से ही नहीं मिलते हैं, बल्कि स्मार्ट सोच से ज़्यादा मिलते हैं। व्यावसायिक स्थल पर अनुभवी लोगों के संपर्क में रहिए, फायदे में रहेंगे और कुछ असंभव काम भी आपको संभावना दिखाई देगी, आप उसे संभव बना सकते हैं। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा है। छोटे इन्वेस्टमेंट बड़े लाभ देंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखिएगा। वर्क प्लेस पर व्यस्त रहें, तभी मस्त और स्वस्थ रहेंगे। अपनी परियोजनाओं को लागू कर दीजिए, ज्यादा सोचिए मत।
स्टूडेंट और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में मस्ती के मूड में रहेंगे। सेहत आपकी कल से बेहतर है, लेकिन बदन में थोड़ा दर्द परेशान कर सकता है। कन्या राशि, संपत्ति के मामले सुलझा लीजिए, यानी प्रॉपर्टी अपनी हो या पैतृक हो, खरीदना बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन या फिर डॉक्यूमेंटेशन, उस पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोगों पर कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, आप उन्हें पूरा करने में सक्षम भी रहेंगे। करियर को लेकर, जॉब को लेकर थोड़ी चुनौती आपके आ सकती है, लेकिन स्थिरता आपको दिखानी होगी। अगर आपके रास्ते में चुनौतियां आ रही है तो समझ जाओ आप कुछ अलग बदलाव करने जा रहे हैं। सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से एडमिनिस्ट्रेशन आपका बेहतर रहे, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए, इसी से आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। स्टूडेंट को माइंड फ्रेश करने के लिए स्टडी में कुछ स्पेशल समय निकालकर आगे बढ़ना चाहिए। संबंधों में मधुरता लाना चाहते हैं तो त्याग करें। व्यापारी लोगों को प्लान बनाकर आगे बढ़ें, और प्लान बनाने से पहले सबकी राय जरूर लीजिएगा, और जब पक्का हो जाए कि यही प्लान है तो उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। इस समय व्यापार से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजें संभाल कर रखिए, गुमराह या मिसयूज का खतरा है। जो महिलाएं घर अच्छा चलाती, अब वो ऑफिस भी अच्छा चला पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो परफॉर्मेंस आपकी ट्रैक पर आ जाएगी। आपको हर एक के साथ मैत्री संबंध रखना चाहिए, अहंकारी स्वभाव नहीं रखना चाहिए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जो दूरियां थी वो आज नजदीकियों में तब्दील हो जाएगी। तुला राशि, जितना मन को शांत और जुबान को आराम दोगे, उतने ही अशांति से शांति की तरफ आप बढ़ेंगे। वर्क प्लेस पर काम के प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। इस समय कोई भी बड़ा डिसीजन हो सकता है कि आप इमोशंस में ले लें, फिर आपको कठिनाई आएगी। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन शुभ है, नए अवसर आपके हाथ लग सकते हैं। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार रिलेटेड जो भी सिचुएशन पहले उसे आकलन करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। आलस्य, लेट लतीफी, ओवर कॉन्फिडेंस आप पर हावी रहेगा। जो भी आपने अपेक्षा की है, खुशी पाने के लिए, धन पाने के लिए, रिश्तों में बेहतर करने के लिए, उसके लिए त्याग आपको करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो वो निपटारे की तरफ आगे बढ़ेंगे। घर से संबंधित कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो आज उसके लिए शॉपिंग की जा सकती है। मेरे प्रिय साथियों, परिवार में मेल जोल बढ़ाने के लिए धार्मिक आयोजन जरूर करना चाहिए। स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट की बारीकियों को समझने में आज जरूर सक्षम रहेंगे। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि, नए कानूनी दावपेच, टेक्नोलॉजी आप सीखें ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। किसी भी व्यवसाय से संबंधित नए काम या नए प्रोडक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अनुकूल समय नहीं है। इस समय सिर्फ प्लानिंग करें और उसमें कमियां खोजते रहें। दूसरों को भी इस टारगेट पर लगा दीजिए, वो आपकी उलझन को दूर कर देंगे। व्यापार की बारीकियों को समझने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और याद रखिएगा, बिना संघर्ष की कोई जिंदगी जिंदगी नहीं है। लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो अपने कंधे पर जिम्मेदारी लें, उन्हें बनाने की और पॉजिटिव करने की। वहीं जॉब करने वाले लोगों को स्वयं की ओर से थोड़े बदलाव एडवांस में कर लेने चाहिए, और बदलाव के लिए अपने आप को तैयार भी कर लीजिए। वर्क प्लेस पर समय की धारा को समझते हुए अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना होगा। जो मैरिड कपल संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, आज उन्हें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, सोशल मीडिया की मदद लीजिए। आप अपना ऑफिस का और घर का वातावरण शानदार बना पाएंगे। घरेलू वातावरण को लेकर स्टूडेंट अपने क्षेत्र में मन नहीं लगा पाएंगे, और इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी आपको परेशान करेगा। यात्रा सावधानी पूर्वक करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि आने वाली 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। क्या है गुरु दीक्षा का महत्व? देखिए, आपके गुरु जो आध्यात्मिक गुरु है, उनके द्वारा दीक्षित साधक को ऐसे अवसरों में कोई भय नहीं रहता है, कारण कि दीक्षा के समय गुरु उसे पूर्णतया सबल बना देते हैं। वैसे भी गुरु की कृपा छाया की भांति साधक की रक्षा करती है। दीक्षा जीवन की परिपूर्णता का सर्वोच्च शिखर है। पूर्णता है, श्रेष्ठता है, दिव्यता है और तेजस्विता है, और जीवन को अद्वितीय बनाने में ये सफलता का मूल जो चाबी भी है। दीक्षा जीवन का मूल मंत्र है, जीवन की आधारशिला है, और जीवन को प्रभु की तरफ से दिया गया एक वरदान है, क्योंकि दीक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति सही अर्थों में दक्ष होता है, होशियार होता है। और याद रखिए, गुरु कीजिए 10 पाँचा, जब तक मिले न साचा। जो व्यक्ति अपने गुरु को प्राप्त कर लेता है, उसकी सारी पूजा पाठ और साधनाएं सफलता की तरफ आपको लेके जाती है। इसलिए 10 जुलाई को आप भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और मुझसे 1 मिनट उस दिन टेलीफोन पर बात भी कर सकते हैं। धनुराशि,
आपका प्रॉफिट किस पे? बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लें, फिर वैसा ही चलते रहिए, आपका दिन बन जाएगा। धनु राशि वाले लोगों को ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 11 बार जाप करके ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन तनाव ना तो लें और ना ही किसी को दें, वरना आप खुद ही तनाव में पूरा दिन गुजार देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, एक दूसरे की समझ से ही लीजिए। किसी और की दखल अंदाजी व्यवधान क्रिएट कर सकती है, उत्साह में कमी ला सकती है। आत्मविश्वास के साथ आप अपने काम को करेंगे तो आपके सपने आज साकार होंगे। सोशल लेवल पर आपको नए पॉलिटिकल लिंक मिल सकते हैं। व्यावसायिक लोगों को यानी बिजनेस पर्सन को अपने कॉन्टैक्ट को एक्टिव करना चाहिए और नए ऑर्डर और टेंडर पर आपकी बात बन सकती है। व्यापारी को मीटिंग हो रही है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो घरेलू बातों को उससे दूर रखें और प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ें। जॉब करने वाले लोगों के अटके लटके भटके काम आज थोड़े से आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं या नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप बॉस से एक बार 1-to-1 बात जरूर कर लीजिए, शुभ समाचार ही मिलेंगे। स्टूडेंट को अपने फील्ड के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का आज कहीं न कहीं से दबाव जरूर रहेगा, लेकिन आप कुछ नेगेटिव ज़्यादा रहेंगे। सेहत के मामले में मेडिटेशन आपको जरूर करना चाहिए, वरना खर्च बढ़ जाएंगे। पारिवारिक माहौल को अच्छा करने के बाद ही ऑफिस के काम करने चाहिए, वरना ना घर में शांति रहेगी ना ऑफिस में। मकर राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उस पर थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए। देखिए आपका दिन एंथुजियास्टिक बनेगा। ऑफिस के काम में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद सुकून जरूर मिलेगा। कुछ बाधाएं जरूर आएगी, लेकिन वो समाप्ति की तरफ लेके जाएगी, इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन करिए। जॉब करने वाले लोगों को स्थान परिवर्तन की सूचना मिल सकती है, जिसके लिए अभी से आपको तैयार हो जाना चाहिए। व्यापारी लोगों को अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए, यही आपके लिए संजीवनी बूटी है, आपको तरोताज़ा रखेगी। व्यापारी लोगों को अपने पब्लिक रिलेशन और मजबूत करने चाहिए और व्यापारिक संगठन से जुड़े हुए लोगों से मिलना चाहिए। जमीन या व्हीकल अगर बिजनेस या घर के लिए खरीदना चाहते हैं तो आज संभव है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से छोटे इन्वेस्टमेंट भी आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं। स्टूडेंट, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि कुछ लोग आपके कंसंट्रेशन को भंग करेंगे और लक्ष्य से आपको भटका देंगे। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान है, जो कभी भी कहीं पहुंचता ही नहीं है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। यदि बहुत दिनों से बच्चों और परिवार को आपने समय नहीं दिया है, तो वीकेंड पर इसकी प्लानिंग बना लीजिए। कुंभ राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या सोशल लाइफ पे आपकी पहचान और बेहतर रहेगी। स्टूडेंट अपने गोल को लेकर गंभीर रहेंगे और गंभीरता ही उन्हें उनके टारगेट तक पहुंचाएगी। व्यापारी लोगों को कस्टमर को हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट देने और आफ्टर सेल सर्विस बेटर करने का उन्हें जरूर आश्वासन दे दीजिए। व्यापारी लोगों ने अगर नए काम की शुरुआत की प्लानिंग बना ली है, तो अब उस पर तुरंत आगे कार्रवाई कर लें, इसे धरातल पर ले आएं। जॉब करने वाले लोगों को करियर की चिंता थोड़ा परेशान कर सकती है, यानी किसी की जॉब चलेगी, ऑफिस में मैनेजमेंट चेंज हो गया, बॉस चेंज हो गए, तो आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। आप नए सिरे से शुरुआत करिए, नई गाइडेंस मिलेगी और दुविधाएं आपकी दूर होगी। वर्क प्लेस पर काम को लेकर मेहनत नहीं, आपको स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है। इस समय आपका परिवार भी आपके लिए बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए। दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के साथ आपको वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा और घर में अगर कुछ नया कौशल आप सीख पाएं, यानी अपनी स्किल क्वालिटी और बेहतर कर पाएं, इसके लिए जरूर प्रयास करिए। आर्थिक पक्ष आपका बेटर है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही मत रखिएगा। बच्चों के साथ जितना समय गुजारेंगे उतना ही आपको अच्छा फील होगा। मीन राशि, परिवार या ददियाल से संबंध सुधारिए अगर किसी से बिगड़े हुए हैं। दिन की शुरुआत आपको योग, प्राणायाम और 3 मिनट ओम के जाप से मेडिटेट करते हुए यानी मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। गलती की गुंजाइश ना रहे, इसके लिए काम को बार बार रीचेक करते हैं। नौकरी पेशा लोग अपने काम करने के तौर और तरीके में बदलाव लाने की कोशिश जरूर करें। वर्क प्लेस पर व्यर्थ की चिंता नहीं करें, वरना चिड़चिड़ा स्वभाव आपके परिवार और घर में अशांति ला सकता है। व्यवसायिक स्थल पर जो भी वर्किंग एफिशिएंसी सुधारना चाहते हैं, उन्हें जरूर मदद मिलेगी। परिस्थिति को अपने पक्ष में लाने के बाद ही आपको बड़े डिसीजन लेने चाहिए। व्यापारी लोग अपने व्यापार में या इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, तो तथ्य इकट्ठे कर लें, रिसर्च कर लें, बाद में डेवलपमेंट करिए। भविष्य में सर्वोत्तम परिणाम आपको मिले, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को मिले। इसके इल्यूजन से निकलकर धरती पर आ जाना चाहिए। आपको परिणाम वैसे मिलेंगे जो आप चाहते हैं। घर में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखिए और फाइनेंस को लेकर धोखाधड़ी हो सकती है, ज्यादा भरोसा न करें। अगर कहीं कोई विवाद चल रहा है, फालतू की बातें चल रही है, अपनी टांग उसमें बिल्कुल न अड़ाएं, वरना फंस जाएंगे। समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा।
कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने खूब मेहनत किया, हमें लगता था कि वो सफल हो जाएंगे, फिर भी वो असफल हो गए। उनसे मिलिए, कारण ढूंढिए, ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें अच्छे ढंग से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे गंधर्व योग की। किसी भी जन्म कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड त्रिकोण में बैठ जाए, यानी फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस में हो, साथ ही लग्नेश और देवगुरु बृहस्पति की युति यानी वो साथ में हो, और सूर्य उच्च राशि के हों तथा चंद्रमा भाग्य स्थान से किसी प्रकार से जुड़ जाए तो गंधर्व योग बनता है। ऐसे लोग बड़े जबरदस्त कलाकार होते हैं, अद्वितीय होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं और उनकी सराहना हर तरफ होती है। बलवान, स्वस्थ, निरोगी और प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों की वस्त्र और आभूषण यानी जो ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज है वो उन पर फबता है और भविष्य में ऐसे लोग प्रसिद्ध ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो शनिदेव के समक्ष दशरथ करत शनि स्तोत्र का आज पाठ करें और तेल का दान करें। किसी गरीब और जरूरतमंद लोगों के बिना किसी को बताए हुए तेल दान करके आ जाएं, यानी जो कुकिंग ऑयल है। थोड़े से काले तिल लेकर पीपल के पेड़ के पास चढ़ाने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है और कई प्रकार के हमारे ऊपर आए हुए कष्ट दूर होते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में खुशियां चाहते हैं तो आज जो काले जीव जंतु हैं उनके काम की चीज उन्हें खिला दीजिए, आनंद आ जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।